मैंने दुनिया का देखा नजारा, अलमदद कह के मैंने पुकारा। मुझको अपनी पनाहों में रखना, मुझको अपनी पनाहों में रखना। बस यही इल्तिजा कर रहा हूँ, अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रहा हूँ। आज महफिल में बैठे हैं जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी। आज महफिल में बैठे हैं जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी। सबको हाजी बना दे तू मौला, सबको हाजी बना दे तू मौला। मैं तड़प कर दुआ कर रहा हूँ, अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रहा हूँ। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड आली जनाब जाफर हुसैन मिराज साहब मोअज़्ज़िज़ रुकन असम्बली हल्का नामपल्ली, आली जनाब मोहम्मद फारूक हुसैन साहब मोअज़्ज़िज़ रुकन असम्बली, आली जनाब कमरुद्दीन साहब चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन तेलंगाना स्टेट, मोहतरमा ममता गुप्ता साहिबा और यहाँ पर तशरीफ फरमा मोअज़्ज़िज़ आज़मीन हज। अल्हम्दुलिल्लाह 2017 का जो हमारा हज कैंप था, सारे हिंदुस्तान में सबसे कामयाब हज कैंप रियासत तेलंगाना का रहा, जिसमें तेलंगाना हुकूमत की बहुत बड़ी सरपरस्ती तेलंगाना हज कमेटी को थी। मैं 2018 की कुछ तफसीलात बिल्कुल मुख्तसरन पेश करना चाहूँगा, क्योंकि खुदा का जो हमारा वक्त है वो 11:30 का है। हम लोगों ने रिक्वेस्ट करके और 20 मिनट का वक्त 25 मिनट का ज़्यादा ले लिया है। तेलंगाना रियासत में जो एप्लीकेशन की शुरुआत हुई वसूली की, वो नवंबर में हुई और दिसंबर में तक एप्लीकेशन दाखिल किए गए। जुमला एप्लीकेशन जो दरख्वास्तें थी वो 17,130 दरख्वास्तें हमको वसूल हुई, जिसमें जनरल कैटेगरी में 16,622 दरख्वास्तें थी, जिसमें रिजर्व कैटेगरी में 508 दरख्वास्तें हैं और शीर खार की यानी कि 2 साल से कम उम्र इन्फेंट की 17 दरख्वास्तें तेलंगाना स्टेट हज कमेटी को वसूल हुई। इस मरतबा बहुत ही कोशिशों के बावजूद सारी दुनिया के सारे ममालिक के सऊदी हुकूमत ने कोटे में इजाफा किया है। सारे हिंदुस्तान का कोटा गुज़िश्ता साल 1,70,000 था, इस मरतबा 5,000 का उसमें इजाफा हुआ है, 1,75,000 हुआ है, जिसकी वजह से तेलंगाना रियासत में भी नशिस्तों में इजाफा हुआ। जुमला हमको 699 नशिस्तें ज़्यादा मिली हैं गुज़िश्ता साल की बनिस्बत। हमको जो कोटा अलाट किया गया है रियासत तेलंगाना को मुस्लिम पॉपुलेशन की बुनियाद पर, वो है 4,066 का हमको कोटा अलाट किया गया है, जिसमें से 508 रिजर्व कैटेगरी यानी कि 70 साल से ज़ायद की उम्र के आज़मीन थे, उनको मिना करने के बाद आज जो कुरानदाजी होगी वो 3,558 की इंशाअल्लाह ताला कुछ ही देर में कुरानदाजी होगी। गुज़िश्ता साल सिर्फ 330 की कुरानदाजी हुई थी, वो इसलिए कि 4 टाइमर्स के कोटे की वजह से सारी नशिस्तें उसी में चली गई थी। इस मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह 3,558 की कुरानदाजी होगी। सबसे ज़्यादा दरख्वास्तें जो वसूल हुई है हमको हैदराबाद ज़िले से 10,908 दरख्वास्तें वसूल हुई, और सबसे कम दरख्वास्तें जो हुई कोटे से भी कम जो दरख्वास्तें वसूल हुई वो जयशंकर भूपालपल्ली से हमको सिर्फ 6 दरख्वास्तें वसूल हुई है। इंतजाम के लिए जो है ना AK खान साहब और डिप्टी CM साहब हम लोग सब मिलकर जो है ना हाजियों की खिदमत करने के लिए जो है, क्योंकि ये कोई फोटो फिनिशिंग या शो पुटअप का नहीं रहता है। हाजियों की खिदमत करने से जो है ना इसका अकाउंट जो है ना ऊपर लिखे जाता है कि हाजियों की खिदमत दिल से जो है ना
करना है और ये कोई मतलब से सर्विस देने का नहीं रहता, क्योंकि यहाँ से लेके सऊदी तक जो है ना हाजियों की खिदमत करने का रहता है, क्योंकि हाजियां यहाँ से निकल के जाके आने तक जो है ना उन लोगों की फिक्र रखना पड़ता है, क्योंकि टाइम टू टाइम रिपोर्ट लेना पड़ता है, वहाँ के एम्बेसी से टच में रहना पड़ता है, क्योंकि एम्बेसी को भी जो है ना गाइड करना पड़ता है, क्योंकि हमारे हाजियां सेफ है या नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि खुर्रा में जो हाजी लोग का जो उठेगा लैटरी में नाम, तो वो लोग जो है ना खुश होंगे, और जिसका नहीं उठा वो लोग मायूस होंगे। तो मायूस होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला जिसको चुनता है उसको जो है ना आप लोग शुक्रगुजार रहना है। और क्योंकि अल्लाह ताला आप लोगों को भी बुलाएगा, हो सकता है आप लोगों का इस टाइम पे नहीं होगा, हो सकता प्राइवेट से भी जा सकते हैं आप लोग, तो आप लोग जो है ना मायूस नहीं होना है। और एक बार हज करके आके भी बहुत सारे लोग जो है ना फिर यहाँ पर जैसे के वैसे फिर रहे हैं, यहाँ पर वैसा नहीं रहना है। हज को जाके आने के बाद उन्हें जो है ना माँ के पेट से पैदा होके जैसा निकलते वैसा उस तरीके के हो जाते हैं। तो हज का एहतराम करना है, और हाजियों का पूरी तरीके से जो है ना अपन हज करके आने के बाद पूरा अकीदे से जो है ना 5 टाइम की नमाज आज भी पढ़ना है, मगर जब तो एकदम कट्टरपंथी के तरीके से जो है ना अपन जो है ना नमाज रोजा हज करने के बाद में सबका एहतराम करना है। अपन बड़े छोटों का जो है ना खुलूस मोहब्बत अखलास जो है ना ये तरीके से जो है, क्योंकि हमारे चीफ मिनिस्टर ऐसे है कि मुस्लिम कल्चर को भी जानते हैं, इंडिया में नंबर 1 चीफ मिनिस्टर है हमारे केसीआर साहब, क्योंकि केसीआर साहब की कितनी भी तारीफ करे कम है, क्योंकि आज तक कोई भी चीफ मिनिस्टर आए मगर ऐसे स्कीम्स नहीं लेके आए, माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स वगैरह और जो स्कॉलरशिप और जो शादी मुबारक की स्कीम, ऐसे कई स्कीम्स है। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक नजर देखने का पहला चीफ मिनिस्टर देखा मैं, क्योंकि मैं भी 12 चीफ मिनिस्टरों से मुलाकात मेरी रही, दोस्ती भी रही बहुत से चीफ मिनिस्टरों से, मगर ऐसे चीफ मिनिस्टर को हम पहली बार देखे, क्योंकि ये चीफ मिनिस्टर सेकुलर सब लोग बोलते हैं मगर ये चीफ मिनिस्टर सेकुलर है, क्योंकि ये केसीआर साहब की जो काबिलियत है इसकी कितनी भी तारीफ करे कम है, क्योंकि इंडिया में भी जो है ना इनको नंबर 1 चीफ मिनिस्टर का खिताब दिया गया। क्योंकि आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग जो है ना मायूस होना नहीं है, इंशाअल्लाह ताला आप जिसको अल्लाह ताला चुनता है उसका नाम जरूर उठेगा उसके अंदर। इसके साथ खुदा हाफिज, क्योंकि और भी लोग बैठे रहे। आज के इस मुबारक मौके पर शहनशीन पे तशरीफ फरमा मेरे बड़े भाई जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब, डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना, जनाब AK खान साहब, तेलंगाना के मुशीर माइनॉरिटीज़ के जनाब सलीम साहब MLC व चेयरमैन बोर्ड जनाब फारूक हुसैन साहब MLC, ममता मैडम एरिया कारपोरेटर, जनाब खमरुद्दीन साहब जो चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन, जनाब शुकूर साहब स्पेशल ऑफिसर, और आज के तशरीफ लाए हुए मैं तो कहूँगा तमाम हाजी हजरात और मेरी हजानी माँ, ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिसके दिल में ये ख्याल डालता है कि अल्लाह उसको जरूर बुलाता है, जो इंसान यहाँ पर अपने ख्वाहिश से अपनी तड़प से यहाँ पर अपना जो फॉर्म फिलअप किया है, मैं समझता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसी दिन उसको हाजी का दर्जा दे दिया है, क्योंकि उसकी तड़प है कि उसके इंतकाल यानी उसके दुनिया के जाने से पहले एक मर्तबा मैं उस बारगाह की न सिर्फ जियारत करूं बल्कि हज भी करूं। ये सोचो फिक्र से जो इंसान डाला है, मैं समझता हूं इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो न सिर्फ उन लोग को बुलावा आएगा बल्कि बेशक वो लोग जरूर ब जरूर खैर खूबी से जाएंगे, सेहत के साथ जाएंगे और वापस अपने अहलो अहाल यानी अपने खानदान के अंदर जरूर ब जरूर सेहत के साथ वापस आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले जाहिर है जब 17,000 एप्लीकेशन आए हैं और कुरानदाजी में आज 3,500 तक सेलेक्ट होने वाले हैं, बाकी के जो 12,000 13,000 बच जाएंगे, अब किसी न किसी तरह से हज करना चाहेंगे तो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स जो हैं उनका भी कोटा होगा, मगर यहाँ पर जरा एहतियाती बरतने की जरूरत है। जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स जिसको कोटा ऑफिशियल तौर पर उनको अलर्ट किया जाता है, इसका सारी जानकारी आपके सामने रखी जाएगी। रियासती हज कमेटी अपने वेबसाइट पर और यहाँ पर
हज कमेटी के ऑफिस में भी इंफॉर्मेशन रखेंगे। पहले आप अगर उनको उनके पास जाना है तो पहले देख लीजिए कि उनके पास कोटा है नहीं है, तो कितने एप्लीकेशंस वो ऑलरेडी ले चुके हैं, कितनों को वादा कर चुके हैं, वो देखने के बाद लेना जरूरी है। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं चंद साल पहले मैं देख रहा था, जब मैं कमिश्नर पुलिस था हैदराबाद में, बहुत सारे शिकायतें ऐसे आती थी कि वादा करते हैं मगर वो लास्ट मिनट में चीटिंग होना और पैसा लौटाने में भी बहुत प्रॉब्लम होता था। पैसे से ज्यादा मौका हाथ से निकल जाता था। तो बहुत खुशी की बात यह है कि गुज़िश्ता 2-3 साल में ये शिकायतें बहुत कम हुए हैं, खासकर गुज़िश्ता साल तो बहुत ही कम है ये शिकायतें। तो इसको इसी माहौल को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको किसी टूर ऑपरेटर पर कोई डाउट है कि इनके पास कोटा है नहीं है, कितने को ये भेजने वाले हैं, हज कमेटी से वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वैसे हम लोग ये वेबसाइट पर भी इन्फॉर्मेशन रखेंगे। और साहब, मोहम्मद चेयरमैन और MLC सलीम साहब, फारूक हुसैन साहब MLC साहब, और हमारे AK खान साहब एडवाइजर, हमारे खमरुद्दीन साहब माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन, शुक्र साहब और ममता मैडम जो कॉर्पोरेटर है। बड़े खुशी की बात है, वो बेचारी हमेशा कभी भी मैं देखता हूँ यहाँ पर टैंक की सफाई करने के लिए या बल्दिया के इंतजाम करने के लिए 12 बजे रात में भी वो हाजियों के लिए खिदमत करने के लिए तैयार रहती है। वैसे मुबारकबाद देता हूँ हमारे मुनीर साहब, शरीफ साहब और डाइस पर बैठे मेरे तमाम भाइयों और आज इस पूरे में आए हुए मेरे भाइयों बहनों। यकीनन इस्लाम में 5वां फर्ज है हज का, और यकीनन वो लोग खुशनसीब है जिसके हज कुरान में नाम उठता है या कोई प्राइवेट टूर से भी जाते हैं। अल्लाह ताला हज फर्ज जरूर बना है, पर उसी वक्त उसी इंसान को हज करने की इजाजत दी जबकि वो तमाम जिम्मेदारियों से सुबुकदोश हो जाए। अगर किसी की लड़की है या पड़ोस में भी लड़की है तो पहले अफजल उसकी शादी करना है, उसके बाद हज करना है। तो यकीनन हज भी हमारा फर्ज है और हज कमेटी हमेशा बहुत अच्छे इंतजाम करते आई है। हमें हमारे ऑनरेबल CM साहब ने हमेशा हज के कोटे में इजाफा के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से मुसलसल नुमाइंदगी करते आते रहे, और इस मरतबा अल्लाह के फजल से तकरीबन 4000 लोग, और मैं समझता हूँ हम और कोशिश करते हुए 400-500 लोग का इजाफा करने की कोशिश करेंगे।